जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मेरा नाम प्रखर श्रीवास्तव है। स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सरकार के अकाउंट के बारे में। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गवर्नमेंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। दोस्तों, बैंकों में हमारा अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। उन अकाउंट में पैसे डालते हैं। सेविंग अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिलता है, करंट अकाउंट में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ठीक है, पैसे निकालते हैं, पैसे जमा करते हैं। सरकार के 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पहला होता है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा कंटिंजेंसी फंड और तीसरा होता है दोस्तों पब्लिक अकाउंट। आज हम सरकार के जिस अकाउंट के बारे में बात करेंगे वो है CFI, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। आप देख रहे होंगे इसमें कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट के बाद पब्लिक डेट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि CFI होता क्या है और भारत के संविधान के किस आर्टिकल में इसका जिक्र है। दोस्तों, अगर आप भारत के संविधान का आर्टिकल 266, आर्टिकल 266 स्टडी करेंगे तो वहां पर बताया गया है CFI के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 कहता है टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटीज। जितना भी सरकार टैक्स से कमाती है, जितना भी सरकार का टैक्स से रेवेन्यू होता है, हम जो इनकम टैक्स भरते हैं, इसके अलावा जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं वो जो इनकम टैक्स देते हैं, कस्टम और एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, कस्टम्स एंड एक्साइज ड्यूटी, ये सरकार के टैक्स रेवेन्यू का जरिया है। सरकार टैक्स रेवेन्यू से यहां से पैसे कमाती है। इसके अलावा सरकार नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी पैसे कमाती है, लाइक लाइसेंस फीस, जो सरकार लाइसेंस वगैरह देती है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जितने भी बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होते हैं, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, उनका जो डिविडेंड होता है, उनका जो प्रॉफिट होता है, इवन दैट सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट करती है तो वहां से पैसे आते हैं। तो ये सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यूज होते हैं। इसके अलावा ऑल लोन्स रेज्ड बाय इश्यूज ऑफ ट्रेजरी बिल्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लोन्स। सरकार कई तरह की ट्रेजरी बिल्स वगैरह निकालती है। हम लोग बिल वगैरह, मतलब वो बिल्स वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, सरकार उससे पैसे कमाती है। ठीक है, इसके अलावा सरकार जो लोन इंटरनली देती है, एक्सटर्नली देती है। अगर मान लीजिए सरकार ने किसी मुल्क को पैसे दिए, कोई छोटा मुल्क है, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक है, जिस मुल्क को पैसे की जरूरत है, सरकार ने पैसे दिए लोन के तौर पर, कल को वो मुल्क प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लौटाएगा। तो ये जो सारा का सारा पैसा है, ये सरकार के अकाउंट में जाता है और उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जितना भी टैक्स रेवेन्यू है, नॉन टैक्स रेवेन्यू है, सरकार लोन देकर जो पैसे कमाती है, इंटरनल लोन, एक्सटर्नल लोन, इसके बाद जो ट्रेजरी बिल इशू करके सरकार पैसे कमाती है, ये जो पूरा का पूरा पैसा सरकार के जिस खाते में जाता है, सरकार के जिस अकाउंट में जाता है, उसे कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 में इसका जिक्र है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट का भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। हर स्टेट का अपना एक अकाउंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट का CFI एंड स्टेट गवर्नमेंट की होती है CFS। अब एक सवाल है, ये जो चार्ज एक्सपेंडिचर होते हैं वो क्या होते हैं? दोस्तों, लोगों ने जाना कि सरकार का जो अकाउंट होता है उसे हम लोग CFI कहते हैं। सरकार जितना भी पैसा कमाती है वो सारा का सारा इस अकाउंट में जाता है। इसी से पैसे निकालकर सरकार देश में जो काम करती है वो इसी अकाउंट से पैसे निकालकर करती है। इसके अलावा लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सरकार CFI का इस्तेमाल बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के नहीं कर सकती। पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सरकार जितना मन चाहे उतना पैसा निकाल लेगी, लगा देगी, नहीं। पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है, वोटिंग होती है। मगर कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जहां पर सरकार को वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड दिस चार्जेस हैव टू बी पेड वेदर द बजट इज पास्ड और नॉट। बजट पास हो ना हो, ये मुद्दे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सरकार को किसी भी तरह की वोटिंग नहीं करनी पड़ती है पैसे निकालने से पहले।
प्रेसिडेंट, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, पेंशन्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ये जो सारा का सारा पैसा है ये सब का सब सीएफआई से ही सरकार देती है। प्रेसिडेंट को सैलरी कहां से मिलेगी? सीएफआई से। स्पीकर ऑफ लोकसभा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट के जज, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इन सब का सैलरी, इनके अलाउंसेस, ये सब कुछ सीएफआई से ही सरकार देती है, मगर इस काम को करने के लिए किसी भी तरह की वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। सरकार को जितने भी पैसे की जरूरत होती है वो यही अकाउंट पूरा करता है, सीएफआई ही पूरा करता है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पहले पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, पार्लियामेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, और आर्टिकल 266 सबसेक्शन 1 में ये जिक्र है, हर स्टेट का अपना एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होती है। एंड जो कैग होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो इस पूरे के पूरे अकाउंट को ऑडिट करता है कि सरकार ने कितना पैसा निकाला, सरकार को कितने पैसे की कमाई हुई। इससे यह पता चलता है कि कहीं सरकार ने अंड-बंड तरीके से पैसे तो नहीं खर्च कर दिए, क्योंकि सरकार सरकार है, लेकिन इस देश को हम लोग चलाते हैं। सरकार जो नियुक्त होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, चुनकर भेजते हैं, पैसे हमारे हैं, टैक्स हम भरते हैं, ठीक है। तो जो कैग होता है वो इन सारे के सारे फंड्स को जो कि सीएफआई में है उनको ऑडिट करता है, और ये प्रॉपर रिपोर्ट रखी जाती है पार्लियामेंट के सामने कि ये देखो भैया इतना पैसा आया, इतना पैसा खर्च हुआ। कई सारी धांधलियां इसी तरह पकड़ाती हैं। तो दोस्तों इतनी सी कहानी थी सरकार के पहले गवर्नमेंट अकाउंट की, सरकार के अकाउंट की, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, सीएफआई। अगले वीडियो में हम जिक्र करेंगे कंटिजेंसी फंड के बारे में, एंड देन देयर आफ्टर एक वीडियो और आएगा जिसमें हम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट कीजिए, गुरु घंटाल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा। हेल्दी रहिए, सेफ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच गाइज।